नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान इन 5 मिनट्स में। आज हम बात करेंगे द सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का रहस्य। साल 2006 में द सीक्रेट नाम की एक किताब पब्लिश हुई थी, जिसकी लाखों प्रतियां कुछ ही महीनों में बिक गई थी। इसी किताब की वजह से मैनिफेस्टेशन शब्द को बहुत लोकप्रियता मिली, जो आज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड करता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं, तो अब मैनिफेस्टेशन से भी ज़रूर परिचित होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नियम है, तो ये सबके लिए समान होना चाहिए। तो फिर ये कुछ लोगों के लिए काम क्यों करता है और कुछ के लिए क्यों नहीं? आइए इस वीडियो में हम इसी रहस्य को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं, फीलिंग्स और विश्वासों का उपयोग करके अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने मन की सारी ऊर्जा को किसी एक चीज पर केंद्रित करके उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये एक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपको और आपके आसपास के माहौल को बेहतर बनाता है। हमारे विचार, भावनाएं और फीलिंग्स, ये तीनों चीजें हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं और इसी के हिसाब से हम चीजों को और माहौल को अपनी तरफ खींचते हैं। अब इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। जब आप अपने दिमाग में किसी चीज की तस्वीर बनाते हैं या उसके बारे में बार बार सोचते हैं, तो आपके दिमाग में उससे जुड़ा एक नया न्यूरल पाथवे बन जाता है। इससे उस चीज को लेकर आपकी क्लैरिटी बढ़ती है और धीरे धीरे आपकी भावनाएं और फीलिंग्स भी उससे जुड़ जाती हैं, जिससे वो न्यूरोनल कनेक्शन और भी मजबूत होता है। जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग में भावनाओं को पैदा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान है। पहले माना जाता था कि हम केवल शारीरिक अभ्यास से ही नए न्यूरॉन्स का कनेक्शन बना सकते हैं, लेकिन हाल ही की रिसर्च से पता चला है कि हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत के बीच का फर्क नहीं समझता। आप किसी भी चीज़ को बार बार विजुअलाइज करके अपने दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कल्पना करके बाइक चलाना सीख सकते हैं। विजुअलाइजेशन सिर्फ आपको उस चीज़ को समझने में मदद करता है और आपके दिमाग को यह स्पष्टता देता है कि आपको किस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देनी है। हमारे दिमाग में एक और बहुत ही दिलचस्प चीज़ होती है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम या RAS कहते हैं। RAS हमारे ब्रेन का एक ज़रूरी हिस्सा है जो हमारी चेतना और फोकस को कंट्रोल करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक नई कार खरीदनी है। आप उस कार के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसकी डिटेल्स जानते हैं। अब जब आप कहीं भी सड़क पर आते जाते हैं, तो आपको वही कार बार बार दिखाई देने लगती है, शायद किसी बैनर पर या पोस्टर पर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार पहले मौजूद नहीं थी, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने उस कार के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है और अनजाने में ही उसे कई बार विजुअलाइज किया है। इसी वजह से आपके RAS ने उसे आपकी प्राथमिकता बना लिया है। ये तो हो गई विज्ञान की नज़रिए से बात। लेकिन हमारे वेद और उपनिषद मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या कहते हैं? मैनिफेस्टेशन एक आधुनिक शब्द है, लेकिन इसके बारे में आपको हमारे वेदों में भी देखने को मिलता है। भले ही उनका समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो, लेकिन उनका अर्थ यही है। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, आप वही हैं जो आपकी गहरी इच्छाएं हैं। जैसी आपकी इच्छा है, वैसी आपकी वासना है। जैसी आपकी वासना है, वैसा आपका कर्म है। और जैसा आपका कर्म है, वैसा आपका भाग्य है। अगर आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो ये सीधे सीधे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की ओर इशारा करता है, क्योंकि गहरी प्रेरक इच्छा से ही आपके अंदर एक वासना पैदा होती है। ये वासना आपके अंदर का एक अव्यक्त बीज है, जो सही माहौल का इंतजार करता है, और जैसे ही उसे अनुकूल माहौल मिलता है, वह अपनी जड़ पकड़ लेता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यानी कि मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने सहज स्वभाव के खिलाफ कुछ मांगेंगे, तो वो चीज़ आपके पास कभी नहीं आएगी। यही वजह है कि कई लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति हैं और आपको अकेले रहकर काम करना पसंद है। लेकिन अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर या नेता बनने की सोचते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको लगता है कि वहां आपको ज़्यादा लोकप्रियता मिलेगी, तो आप उस चीज़ को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सहज स्वभाव लाइमलाइट में रहना नहीं है, बल्कि अकेले रहकर काम करना है। अगर आपका सहज स्वभाव नकारात्मक है, तो आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा, और अगर आपका सहज स्वभाव सकारात्मक है, तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारी सेल्फ टॉक। हर इंसान खुद से बात करता है, और वो जिस तरह से खुद से बात करता है, उसी हिसाब से उसके दिमाग के अंदर भावनाएं पैदा होती हैं। जैसी भावनाएं पैदा होती हैं, वैसे ही उसकी इच्छाएं प्रकट होती हैं।
इच्छाओं की वजह से ही वासना उत्पन्न होती है और वासना ही हमसे कर्म करवाती है और अपने कर्म के हिसाब से ही हम किसी चीज़ तक पहुंच सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बंद कमरे में अचानक एक विचार लाएं कि चलो एक बिजनेसमैन बन जाते हैं और फिर आप बस दिन रात सोचते रहें। अगर ऐसा होता तो आज हर कोई एक बड़ा बिजनेसमैन होता। ये सुनने में जितना आसान लगता है, जैसा सोचो वैसा पाओ, करने में ये उतना ही मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि अब आप मैनिफेस्टेशन को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आपको टेक्निक्स तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन अगर मैनिफेस्टेशन का असल काम ही नहीं पता तो बाकी सभी टेक्निक्स बेकार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मैनिफेस्टेशन को लेकर अगर आपके कोई अनुभव हैं तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।